बसंत की बात आती है, बहार की बात आती है, फागुन मास की बात आती तो होली की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोक पर्व की बात आती है तो ये एक बहुत ही विशिष्ट पर्व जो है, होली पर्व जो है, उसकी बात जब आती है तो हमारे राग रागनियों में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन है। लोक संगीत में तो है ही, लोक संगीत में तो अनगिनत जो है लोकगीत इस पर हैं, जो हमारी संस्कृति की बहुत खास खास चीज़ों को जो है वो लेकर सामने आती है। अब रागों की हम बात करें तो बहुत से राग ऐसे हैं जो गाए बजाए जाते हैं, लेकिन कुछ राग जो हैं वो उसका पर्याय जो है वो माना जाता है होरी का। तो ऐसे रागों में हम राग काफी की बात न करें तो गलत होगा। राग काफी की बात करते हैं तो राग काफी जो है काफी थाट से उत्पन्न राग है। गांधार और निषाद इसमें कोमल है, संपूर्ण जाति का राग है। ये तो हमने इसकी एक व्याकरण जो है, राग की परिचय जो है वो आपको बताई। लेकिन जब काफी की बात आती है तो हम राग काफी की बात न करें या उसकी बंदिशों का उदाहरण न दें, ऐसा ना संभव नहीं है, क्योंकि तब ये विषय पूरा नहीं होता। लोक पर्व में विशिष्ट तौर पर राग काफी की जो बंदिशें हैं, उसकी जो बनावट है, वो कहीं ना कहीं होली के जो उत्सव को जो है वो चार चांद लगाती हैं। तो ऐसी देखिए एक बंदिश है जो कि 3 ताल में निबद्ध है। रंग की पिचकारी कान भरी मारी, मोरे अंग भीजे भीजी मोरी सारी। ये राग शुद्ध काफी की बंदिश है और बहुत खूबसूरत बंदिश है। इसमें पूरा होली का वर्णन है, हमारे लोकोत्सव का, लोक पर्व का पूरा वर्णन है, और साथ ही साथ राग की शास्त्रीयता भी है। जो राग काफी की जो बात मैंने आपको, जो राग काफी की बनावट बताई, और पहले के व्याख्यानों में राग काफी को काफी विस्तृत रूप से आपको बताया गया है। तो राग काफी की जो बनावट है, उसमें इन शब्दों को जब पिरोया गया तो देखिए कितना सुंदर भाव जो है सामने आया। पहले झपताल की एक बंदिश। रंग की पीच कारी कान भरी मारी, रंग की पीच कारी कान भरी मारी, मोरे अंग भीजे भीजी मोरे सारी, मोरे अंग भीजे भीजी मोरे सारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, रंग की पिचकारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, गुलाबीला करो मोरे अखिया गुलाबीला गुलाब
रंग की पिचकारी कान भरी मारी, रंग की पिचकारी, रंग की पिचकारी, रंग की पिचकारी कान भरी मारी, रंग की पिचकारी, रंग की पिचकारी कान्हा। तो आप देखिए कि ये पूरी बंदिश जो राग काफी में होरी का पूरा वर्णन है। होरी में क्या क्या होता है वो सब इसमें बताया गया है, श्रृंगारिक है। और देखिए एक और बंदिश है 3 ताल की, जिसमें इस पर्व का जो है वो बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, पिचकारी रंग भरी केसर की, खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, कुंवर कन्हैया। अब मिश्र काफी है इसमें, तो आप देखिए शुद्ध निषाद कितना खूबसूरत लग रहा है। कुंवर कन्हैया संग सखी राधा, रंग भरी जोरी सोहत री, आज खेलो श्याम संग होरी, होरी आज खेलो श्याम संग होरी, होरी आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, श्याम संग होरी, श्याम संग होरी। तो इस आप देखिए मिश्र काफी में भी बहुत सुंदर तरीके से उस पर्व का जो पूरा वर्णन हमें मिलता है। जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं, लोक पर्व की बात करते हैं, लोकगीतों में भी बहुत खूबसूरत तरीके से जो सहज भाव से त्योहार की, पर्व की जो है व्याख्या की जाती है। विशेष तौर पे जब ये समय है बसंत का, होली का, तो देखिए बंदिशों में भी बड़ा खूबसूरत तरीके से वर्णन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है उन लोकगीतों से, या हम कहें कि जो हमारी संस्कृति के रचे बसे जो लोकगीत हैं, उनसे कहीं ना कहीं मिलता है या प्रभावित तो होते ही है ऐसी बंदिशें। एक बहुत प्रचलित जो है वो लोकगीत है जो आप सभी ने सुना भी होगा। आप देखिए उसमें कितने सहज भाव से जो है वर्णन हुआ है होली का, लेकिन उसको यदि हम शास्त्रीय तरीके से हम उसको रागों के तरीके से गाएं तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में, आज बिरज में, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया
बर जोरी रे रसिया आज बिरज में आज बिरज में आज बिरज में कितते आए कुंवर कन्हैया कितते आए कुंवर कन्हैया कितते आई राधा गोरी रे रसिया कितते आई राधा गोरी रे रसिया आज बिरज मेरे आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में आज बिरज में होरी। अब देखिए यहाँ पे शास्त्रीय रागों का, मिश्र पीलू का, कहीं कहीं खमाज का, कहीं कहीं देश का जो है ये छोटे छोटे स्वर गुच्छों का प्रयोग किया जाता है। ये आज बिरज में होरी रे रसिया रे होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज मेरे आज बिरज में आज बिरज में होरी होरी रे रसिया होरी रे रसिया होरी रे रसिया रे रसिया आज बिरज में आज बिरज मेरे आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज मेरे आज बिरज में गोकुल से आए कुंवर कन्हैया गोकुल से आए कुंवर कन्हैया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में। आप साहित्य भी देखिए तो बिल्कुल सहज है कि कहाँ से कृष्ण आए और कहाँ से राधा आई। आज बिरज मेरे आज बिरज मेरे आज बिरज में आज बिरज में। अब उपशास्त्रीय संगीत में जो बढ़त की जाती है ठुमरी में या दादरा में तो उसको यहाँ पर पूरी तरीके से लोकगीत के साथ उसको इस्तेमाल करके या उसको जोड़ के उसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। हालांकि यदि उसको बिल्कुल सहज भाव में गाया जाए तो वो किस प्रकार से होगी, देखिए जो सरल जो लोकगीत है वो कैसा होगा। आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया। तो क्योंकि ये लोक संस्कृति से जुड़ा है, एक आम व्यक्ति भी इसको गा सकता है तो उसको वो आनंद के लिए, उस मनोरंजन के लिए, उस पर्व को मनाने के लिए उसको गाया था। वहाँ पर कोई रागदारी कुछ नहीं सोचा जाता, मात्र एक आनंद और उसको उस खुशी को महसूस करके उसको उजागर करने का ही एक उद्देश्य होता है। आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में। अब देखिए उसी को जब हम थोड़ा शास्त्रीयता के साथ हम उसको गाएं। आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी आज बिरज में होरी होरी रे
ब्रज में आज बिरज में, होरी रे रसिया आज बिरज में, आज बिरज में, आज रे। तो आप देखिए कि पर्व का जो आनंद है, जो माहौल है, उसको लोकगीतों ने लिया और लोकगीतों ने जो उसको सुंदरता थी, उसको शास्त्रीय संगीत के साथ जब उसको हमने जोड़ा तो उसकी खूबसूरती और अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से आई। क्योंकि जब हम रागनी की बात करते हैं तो रागों को जब हम समझते हैं, जब हम सीखते हैं तो उस प्रकार से एक विस्तार करने का, राग के अंतर्गत बंदिशों का विस्तार करना भी आता है और इस प्रकार से उसकी खूबसूरती को एक नया एक आयाम जो है वो दिया जा सकता है। हम जब राग काफी की बात करें या इस तरह के रागों की बात करें जो लोक पर्वों का या होली का या बसंत का या बहार का या इस प्रकार का के माहौल को अभिव्यक्त करता है, ऐसे में कुछ शैलियां, विशेषकर उपशास्त्रीय संगीत की शैलियां हैं जो इन चीजों को और खूबसूरत तरीके से या अलग तरीके से जो है अपनी शैली में अभिव्यक्त करते हैं। ठुमरी, दादरा, टप्पा, कजरी, चैती ये उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत माना गया है और वर्षा ऋतु का तो इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन है। यहाँ बात इस समय की हो रही है क्योंकि होली का माहौल है, फागुन का माहौल है, तो इसमें देखिए कि हमारी जो ठुमरी है, ठुमरियों में, दादरा में भी इसका बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। उत्तराखंड में बैठी होरी के नाम से जो है एक गायन विधि जो है वो बहुत समय से जो वहाँ पर जो है प्रचलित है। तो बैठी होरी यानी बैठकर जो है सब लोग सामूहिक रूप में बैठकर उसको गाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति उसको गाने वाला नहीं होता, एक मुख्य गायक होता है, सब लोग उसमें अपना अपना योगदान देते हैं उसकी बढ़त करने में। योगदान का अर्थ है कि उस बंदिश की या उस होरी की बढ़त करने में देते हैं और सम पर सब लोग मिलकर आते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत विधा है, बहुत एक लोक संगीत वहाँ का। इस बैठी होरी को लोक संस्कृति से ही जोड़ा गया है उत्तराखंड की। मैंने विशेष रूप से इसका वर्णन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आप देखिए रागदारी भी दिखती है। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में जो कुछ वैष्णव संप्रदाय के लोग जो हैं उत्तराखंड में जाकर बसे और अपने साथ साथ जो है ये ब्रज की या वैष्णव संप्रदाय की संस्कृति को लेकर गए और वो वहाँ की लोक संस्कृति में इतना रच बस गए कि वो उस स्थान की लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गए। एक छोटी सी बैठी होरी को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी जो कि शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो जत ताल के अंतर्गत आती है और इसी शैली से कहीं ना कहीं जो है प्रभावित है हमारी ठुमरी गायन शैली। आज रंग है रे, आज रंग है बिरज में, सावरे सलोने, सावरे सलोने रंगीले, नंद के छेला केरे होरी। आज रंग है रे बिरज में, सावरे सलोने रंगीले, नंद के चला खेले होरी। अब ये नंद के छैल खेले होरी इस भाग को सभी लोग मिलकर गाते हैं, उसको वहां कहते हैं भाग लेना। अरे नंद के छैल, नंद के छैल, नंद के छैल खेले होरी होरी। आज रंग है बिरज में, रंग है बिरज में, रंग है बिरज में रे। आज रंग है बिरज में, चल खेले होरी। नंद के चल खेले होरी। अरे आज है रंग बिरज में, हाँ नंद के चल चल खेले होरी।
तरीके से देखिए ये वहाँ की लोक संस्कृति का, लोक गीत का एक अंग है जो बैठी होरी के रूप में जो है इसको गाया जाता है और सभी लोग उसको उसका विस्तार करते हैं। अलग-अलग जितने भी वहाँ मौजूद रहते हैं, हुलियारे जिन्हें कहा जाए, जो होली खेलते हैं, जो होली गाते हैं, वो सभी गायक जो है एक कभी एक ने बढ़त की, कभी दूसरे ने बढ़त की, तो इस प्रकार से ये गाई जाती है। मैंने इसका उदाहरण आपको प्रस्तुत किया है। देखा जाए तो ठुमरी गायन शैली जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर नज़र आती है। तो अब देखिए एक ठुमरी जत की, एक ठुमरी मिश्र काफ़ी की मैं प्रस्तुत करती हूँ। नैनन डारी गुलाल गुलाल नैनन 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 डारी गुलाल एरी मोरे नैनन डारी नैनन डारी गुलाल। अब यहाँ पर भी होली का वर्णन है। नैनन डारी धारी गुलाल गुलाल डारी गुलाल नैनन नैनन डारी गुलाल एरी मोरे नैनन डारी गुलाल। तो यहाँ पे भी आप विस्तार देखिए जो राग का किया गया, जो ठुमरी गायन में विस्तार किया, तो वो कहीं ना कहीं लोकगीतों से ही प्रभावित है। या मैं यदि बैठी होरी की बात करती तो ये बैठी होरी कहीं ना कहीं ठुमरी गायन शैली से प्रभावित है, या उसमें बढ़त उसी प्रकार से किया था। तो ये देखिए कितना खूबसूरत संबंध है लोक संगीत का और शास्त्रीय संगीत का। तो इस विषय पर आज जो मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है कुछ उदाहरणों के साथ, उसको आप उसका आनंद लेंगे, समझेंगे और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी समृद्ध है, कितनी प्राचीन है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए और अपनी संस्कृति को जानिए, सीखिए और उसको संभाल कर रखिए। ऐसा मैं आज की पीढ़ी से, आज के विद्यार्थियों से आशा करती हूँ और इसी के साथ अपना ये व्याख्यान आज का यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।